सलाम ओके। अलैकुम दोस्तों। नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। टेल मी समथिंग न्यू के साथ हाजिर, क्योंकि ये जो है ये कह रहे थे बांग्लादेश चार बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा जरा मैं इनको। भाई बांग्लादेश बहरहाल अपनी सिर्फ क्रिकेट की वजह से लगता है कि कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो कि ये कभी हमारा हिस्सा रहे थे। बाकी तो हर मरूम मामले में तारीख वो अजीज हमसे याद आया मुझे। बहुत आगे जा चुके हैं। और अगर कोई मेरे सामने कहता है यार अजीब 2 टके का आदमी है, तो मैं कहता हूँ यार टके की बेइज्जती ना करो, बोलो 2 रुपए का आदमी है। तो बस क्रिकेट को ही हाँ। देख के लगता है कि ये कभी हमारे साथ हुआ करते थे। और हम्म। बहरहाल दिन ब दिन परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग होती जा रही है बजाय इम्प्रूव होने के। और नेदरलैंड हाँ, बहरहाल उसकी। उसको क्रेडिट जाता है कि वो तकरीबन हर मैच में डाउन एंड आउट वाला मामला होता है। आज भी 4 रन पे 2 आउट हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने 229 कर लिए और फिर उनको इतने बड़े मार्जिन से हरा दिए। या वो उनकी नेवर डे नेवर से डाई वाली तो एटीट्यूड नहीं, लेकिन वो लोग ना असल में ज्यादातर काउंटी और करीब करीब के जो एक होती है ना, क्या बिल्कुल यानी बिल्कुल स्पॉटलाइट से जो अलग क्रिकेट होती है, जिसमें आपको मतलब बहुत अपने आप को ऑब्वियसली जब आप स्पॉटलाइट में होते हो तो आप परफॉर्मेंस दिखा सकते हो कि यार चलो मेरे सब देख रहे हैं, मैं कर देता हूँ परफॉर्म। जब आप किसी उसमें ही ना हो ना, किसी रिकग्निशन में ही ना हो, फिर अपने आप को इनकरेज करना और अपने आप को इस काबिल बनाना। इवन उन्होंने जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज को यार देखें वर्ल्ड कप में नहीं आने दिया, तो ये भी हाँ एक अचीवमेंट ही है उनके लिए। खैर, खैर वो उनकी अचीवमेंट इस लिहाज से ज्यादा है कि वेस्ट इंडीज तो आपको पता ही है किस तरह से चल रहा था। और इयन बिशप रो रहा था उस दिन कि जिस दिन उन्होंने मेरे ख्याल से ऐसी 43 ओवर में चेस करना था या 42 ओवर में, उन्होंने चेस करके वेस्ट इंडीज को तो बाहर कर दिया था। जिम्बाब्वे के साथ थोड़ी हार्ड लग हो गई कि आखिर के 3 मैच हार गए, लेकिन फिर भी अगर आप देखें ओवरऑल तो वो एक कंसिस्ट मतलब एक प्रॉपर नेशन है। स्पोर्टिंग फुटबॉल वगैरह में भी आगे है, दूसरे स्पोर्ट्स में भी, हॉकी में भी आगे। तो वो लोग नॉर्मली स्पोर्ट्स को एक रखते हैं कि यार हमने इस पे इन्वेस्टमेंट करनी है। खैर उनके प्लेयर्स ने रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा दिया, साउथ अफ्रीका को हराया, ऑस्ट्रेलिया के करीब नहीं आए, श्रीलंका के खिलाफ अच्छा स्कोर करके हार गए। लेकिन फिर भी है, दमखम है, ऐसे नहीं है कि बस सब चल रहा है, बस दमखम है इनके पास। चले। अब तो बांग्लादेश वो नीचे की तरफ जा रहा नेदरलैंड का कप्तान जो है वो तो चौड़ हो रहा है। वो तो कहता है हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहते है भाई। उसने एक एक अपसेट की और जरूरत है, ये तो आप सेमीफाइनल पक्का समझो। हैं। एक कोई चले आप बहरहाल मार दें वो बड़ी टीम। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेदरलैंड। और हम्म। अब कल जो मैच है इंग्लैंड और इंडिया का, उस पर आ जाएं जरा। हम्म। भाई इंग्लैंड जो है ना वो इस वक्त अपनी थर्ड बर्थ का उसमें है। जो थर्ड बर्थ कैंपेन हुई है ना, और तीनों एशिया में हुई है उनकी। वो अपनी अच्छा। थर्ड बर्थ कैंपेन की इन लाइन है। और वो हम्म। तीनों इसलिए हुई हैं कि मुझे लगता है कि स्टोक्स को वापस नहीं आना चाहिए था। 2019 का जितवा दिया था ना, वो होता है ना शाहिद अफरीदी वाला काम करोगे तो यही होगा भाई हमारे साथ। तो वही हुआ है, मुझे लग रहा है। जेसन रॉय, मुझे लग रहा है कुछ कुछ ना मोटिवेशन की कमी है। प्लेयर्स जो है ना, वो लग रहा था कि वो मतलब रूट सही कह रहा है कि एक वनडे कंपटीशन खत्म करके आपने, या दो में से एक करके आपने, और अब जो है वो आप उसको 100 और टी वाइटल वाइटलिटी T20 ब्लास्ट करा रहे हो। तो आप क्रिकेट को सीरियसली नहीं ले रहे थे, जहां आपने सीरियस नहीं लिया। दो एक में वर्ल्ड चैंपियन आप अभी एक साल बने हो, एक में वर्ल्ड चैंपियन आप 4 साल बाद पहले बने थे। तो उससे फर्क तो पड़ता है जब आप कंसिस्टेंसी से खिलाड़ी खेल ही रहे होंगे। अभी कल ही मैंने देखा कि आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 3 वनडे खेलने थे और मेन टीम में रेस्ट करा दी जिसने वर्ल्ड कप खेलना था। और एक दफा आपको याद होगा वो पाकिस्तान से 2021 में तीनों वनडे जो है वो तो चलो कोविड का मसला था, मॉर्गन भी था उस वक्त तो। हम्म। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि जहां भी सीरीज हो रही है, 3 वनडे, 3 T20, 5 T20 खेलने जा रहे हैं, लेकिन वनडे नहीं खेल रही थी। तो उससे फर्क हम्म। तो पड़ता है। खैर क्रिकेट को आप जहां बेइज्जत करो क्रिकेट को,
क्रिकेट आपको औकात दिखा देती, क्योंकि आप निकल गए उससे। जैसे हारिस रऊफ के बारे में लोग कह रहे हैं कि यार उसको प्रॉपरली 4 डे खिलाओ तो उसको वनडे का पता चलेगा, वनडे खिलाओगे तो T20 का पता चलेगा। ये है क्रिकेट की सीरीज, हमारे यहाँ उल्टी है। T20 पहले खेले, फिर वो वनडे खेला, और उन्होंने एक टेस्ट भी खेल लिया भाई। अल्लाह ही मालिक है हमारा। खैर देखते हैं, इंग्लैंड इंडिया बहुत अच्छा मैच होना चाहिए, मुझे तो लग रहा है अच्छा होना चाहिए, अहमदाबाद में। ख्वाहिश तो यही है कि अच्छा मैच हो, और मैं चाह रहा हूँ, मेरी हाँ ख्वाहिश ये है कि कल इंग्लैंड जीते, ताकि टूर्नामेंट अलाइव रहे। और यार मैं चाह रहा हूँ इंग्लैंड सरप्राइजेज जीत और गया भाई। पजल्स, ये सारे मामलात इंग्लैंड के लिए भी मोटिवेशन रहे कि वो इंडिया को हरा के आगे पाकिस्तान को हराने की कोशिश करे। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि कल जो है ना वो इंग्लैंड जीते। हाँ वैसे मैच प्रोबेशली यही है कि 19 में इंडिया जो है वो जबर जानबूझ के हारा था पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड से, ताकि हम्म, पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर रहे। हाँ और 2015 में तो इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गया था, जा हाँ। ही नहीं सका था, सॉरी, क्वार्टर फाइनल। तो इसलिए भी चले बहुत सारी देखते हैं चीजें जो है वो, हाँ टफ कल। मैच की चांसेस हैं, संडे है, फुल क्राउड होना तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी क्राउड होगा अच्छा खासा, इंडिया का मैच है। क्रैकर, इट शुड बी अ क्रैकर, वी आर ऑल लुकिंग फॉर इट। बिल्कुल होना चाहिए। और नहीं हुआ तो फिर बहरहाल ये अगेन फिर इंग्लैंड के ऊपर वही क्वेश्चन मार्क तो लग आपकी जाएंगे कि सुबह भाई। वाली बात सही है ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन लोगों के मैच देखने चाहिए। हाँ इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अब हॉलैंड का भी मैच देखना चाहिए। चलें देखते हैं जी, इंशाल्लाह बहरहाल कल आएंगे review। वर्ल्ड कप में वैसे मैचेस ऐसे ही होने चाहिए। हाँ होने ऐसे ही चाहिए, लेकिन ये मेरे ख्याल से कोई 2-3 हफ्ते बाद पहला दो थ्रिलर लगातार आवे। हाँ हाँ, देखते हैं चलिए जी, यहीं तक इंशाल्लाह। रखते हैं। फिर इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे, कल देखते हैं इंडिया और इंग्लैंड के मैच में क्या होता है, उसके रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।